तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नियान ऑर्चिड सिटी के बाहर पहुंच गया होता है। अब आगे तो इस एपिसोड में स्टार्टिंग में नियान जो होता है वो बाहर में मेडिटेशन कर रहा होता है और वो मेडिटेशन करते करते सोच रहा होता है कि मेरे मदर फादर ने कोई गलती नहीं की थी, बस इतने ही गुनाह किया था कि वो लोग एक दूसरे से प्यार करते थे और वो दोनों के पावर एलिमेंट अलग अलग हुआ करते थे। इसी वजह से आइस गॉड पगोड़ा ने मेरे मदर और फादर दोनों को मार दिया और मुझे अनाथ कर दिया, यहाँ तक कि मुझे भी मारने की कोशिश की। इस वजह से नियान कहता है कि अब बहुत हो गया, अब मैं फ्यूचर में कितना भी जल्दी ताकतवर बनना चाहूँगा और आइस गॉड पगोड़ा को पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा और मेरे बीच में जो भी आएगा वो भी नहीं बचेगा। जिसके बाद उसे याद आता है कि कॉलाड्रियस ड्रैगन ने उससे एक बार कहा था कि अगर तुम्हारी ताकत इतनी ज़्यादा अभी तक नहीं हुई है कि तुम आइस गॉड पगोड़ा को डिस्ट्रॉय कर सको, साथ ही साथ तुम अभी उनके बहुत कमज़ोर हो उनके मुकाबले, अगर तुम्हें उन्हें हराना है और उन्हें मारना है तो सबसे पहले तुम्हें अपनी फायर एंड आइस पावर को स्टेबलाइज करना होगा, जो कि तुम्हारी बॉडी के लिए अभी सूटेबल नहीं है। और हो सकता है कि अगर तुमने स्टेबलाइज नहीं किया तो फ्यूचर में जाके तुम उतनी ताकतवर नहीं बन पाओगे जितना तुम्हें होना चाहिए। साथ ही साथ तुम्हारा हो सकता है कि तुम उसके बाद कल्टीवेट भी अच्छी तरीके से नहीं कर पाओ। जिसके बाद नियान ने उसे पूछा था कि मैं उसे किस तरह से ठीक कर सकता हूँ, जिस पे कि कॉलाड्रियस ड्रैगन ने उसे बताया था कि अगर तुम चाहते हो कि तुम फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाओ और तुम्हें कोई जल्दी ना हरा पाए, और साथ ही साथ तुम अपना चाहते हो कि अगर तुम अपना फायर एंड आइस पावर को भी कंट्रोल कर पाओ, तब तुम्हें जितनी जल्दी हो 7 गॉड लेवल वेपन को हासिल करना होगा, जिसमें से तुम्हारे पास 3 गॉड लेवल वेपन पहले ही से मौजूद है। जिस पे कि नियान भी समझ जाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास मैं बाकी भी जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके ढूंढ लूँगा और दुनिया का सबसे ताकतवर मेज बन जाऊँगा और उसके बाद मैं आइस गॉड पगोड़ा को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और अपनी मदर फादर की मौत का बदला भी लूँगा। जिसके बाद उसे याद आता है कि मेज एसोसिएशन के लीडर ने एक बार उसे कहा था कि तुम अब जिस रास्ते में निकलने जा रहे हो वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हर वक्त पर आइस गॉड पगोड़ा तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। इसीलिए उसे वहाँ से निकाल दिया था और कहा था कि तुम्हें जितनी जल्दी हो सके तुम्हें सबसे ज़्यादा ताकतवर बनना होगा ताकि तुम्हें कोई भी ना हरा पाए। और साथ ही साथ वो कहते हैं कि तुम्हारे पास जो मैजिक स्क्रोल है जिसमें तुम बनाने में बहुत ज़्यादा माहिर हो, वही तुम्हें आगे का रास्ता दिखाने में मदद करेंगे और फ्यूचर में तुम्हें बचाएंगे हर मुसीबत से। और साथ ही साथ इसी वजह से तुम दुनिया में ताकतवर बनने में तुम्हारी मदद करेंगे। जिसके बाद नियान को कुछ आवाज़ सुनाई देती है और उसकी आंखें खुल जाती है। तब वो देखता है कि कुछ घोड़े से कुछ लोग जा रहे होते हैं जो कि किसी मशीनरीज के लोग होते हैं, और उसे देखा देखी नियान भी उसके पीछे जाने लगता है और ऑर्चिड सिटी में पहुंच जाता है। जिसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो एक सामान को ले जा रहा होता है मशीनरीज एसोसिएशन में, और जाते जाते वो गलती से बोल रहा होता है कि अगर मैं जल्द से जल्द टाइम पे अभी इसको नहीं डिलीवर किया तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे और हो सकता है कि अगली बार से मुझे टास्क भी ज़्यादा ना दिया जाए। जिसके बाद वो गलती से नियान से टकरा जाता है और नियान से झगड़ा करने लगता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं अभी लेट हो जाऊंगा और तुम्हें पता भी है अगर इसमें लेट हो गया तो मुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे। और बोलता है कि क्या तुम अगर मैं लेट हो गया और मुझे नहीं पैसे मिले तो क्या तुम मुझे पैसे दोगे। जिस पर कि नियान अपने सोच रहा होता है कि मैं अभी इससे अपने पावर नहीं दिखा सकता, मुझे अपने लो प्रोफाइल रखना होगा ताकि मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ ऐसा लगे। जिसके बाद नियान पे जब वो अटैक करने आता है तब नियान हल्के से अपने आइस मैजिक की मदद से ज़मीन पे थोड़ा आइस कर देता है, जिसकी वजह से वो आदमी फिसल के गिर जाता है और उसी आदमी का बेवकूफ़ी हो जाता है, वहाँ पे मतलब मजाक बन जाता है। जिसके बाद नियान वहाँ से गायब हो जाता है। जैसे वो उठता है आदमी तो देखता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, जिसकी वजह से वो कहता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ आदमी था। उसके बाद वो जल्द से जल्द उस मेज एसोसिएशन में पहुँच जाता है, मतलब कि मेज से पहुँच जाता है और जल्द से जल्द सामान को देता है और कहता है कि मुझे इसके पैसे चाहिए। जिस पे कि वो लड़की कहती है कि तुमने इस सामान को डिलीवर करने में बहुत ज़्यादा देरी कर दी है, अब तुम्हें इसके पूरे पैसे नहीं मिलेंगे, इसके 10 कॉइन हम काट लेंगे। जिस पे कि आदमी बोलता है कि तुम लोग तो पहले ही मुझे कम पैसे दे रहे हो और अभी तुम लोग और पैसे काट रहे हो। जिस पे कि वो कहती है अगर तुम्हें इस पैसे को लेना है तो तुम ले सकते हो, नहीं तो तुम जा भी सकते हो यहाँ से। जिस पे कि वो आदमी कुछ नहीं कहता और चुपचाप से वो पैसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर वो नियान को देखता है, जो नियान भी वहाँ पे अपने मैजिकल स्क्रोल को बेचने आया हुआ होता है, जिसे देखकर वो आदमी थोड़ा गुस्सा हो जाता है और जेलस भी हो रहा होता है। जिसके बाद वो लड़की के पास जाता है नियान और कहता है कि यहाँ पे कोई ऐसा कोई काम है जिसकी वजह से मैं वाइट स्क्रोल ले सकूँ। जिस पे कि वो लड़की कहती है कि खुद से तुम देख नहीं सकते। जिस पे गुस्सा होकर बोलती है
खुद से नहीं ले सकते, जिसपे कि वो जैसे ही वो नियान को देखती है तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो ज़्यादा हैंडसम दिख रहा होता है, इसलिए वो लड़की बहुत ज़्यादा पोलाइट हो जाती है और कहती है कि अरे अच्छा कोई बात नहीं, अपना नाम बताती है। और उसके बाद वो उसके लिए काम भी ढूंढ रही होती है, जिसमें कि वो आदमी को गुस्सा आ जाता है, जैसे जो नियान से टकराया हुआ होता है, और कह रहा होता है कि आज तक तुमने तो हमने हमारे साथ तो इतने अच्छे से प्यार से बात नहीं की, और तुम इससे इतने प्यार से बात करो, यहाँ तक इसके लिए काम भी ढूंढ रही हो। जिसपे कि वो लड़की कहती है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम शादी से जाओ, तुम्हें पैसे तुम्हारे मिल चुके हैं। जिसके बाद वो नियान को और मजाक उड़ाने लगता है, जिससे कि नियान शांत होता है। लेकिन जैसे ही वो उसकी माँ की बेइज्जती करना शुरू करता है और उसे कहता है कि तुम्हारी माँ भी लगता है तुम्हारी जैसी होगी, तुम कभी होगा मेरे से उससे मिलाना जरूर। जिसपे कि नियान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने एक ही आइस क्रिस्टल की मदद से उसे बहुत दूर फेंक देता है, जिससे कि वो आदमी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहता है, उसमें से एक आदमी कहता है उस इंसान से जो घायल हुआ होता है, कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो जो उसे तंग करने की कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद वो लड़की डर जाती है क्योंकि उसने आइस मैजिक का यूज़ किया था। जिसके बाद जल्द से जल्द वो बीच को सभी सभी गार्ड्स को बुला लेती है, जिसके आते के साथ नियान पे तलवार पॉइंट कर देते हैं। और इसी के साथ हम लोग का ये एपिसोड गाइस यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस हम लोग का जितना जल्दी हो सके नेक्स्ट एपिसोड लाने की कोशिश करूँगा। और आप लोग के लिए लाइक टारगेट है 150, आपको जल्द से जल्द कर देना है। जैसे ही आप करेंगे उसके अगले दिन ही हम लोग जल्द से जल्द आपके लिए नेक्स्ट एपिसोड ले आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।